नमस्ते सभी बच्चों को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो बताओ, आवाज आ रही है नहीं आ रही। अब दूसरी बात, मैंने आपको खनिज का टॉपिक बढ़ा रही थी, तो खनिज के टॉपिक में हम पता है क्या पढ़ रहे थे। यूरेनियम रह गया था हमारा। फिर हमारा ऊर्जा संसाधन का ना आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक, चलो। आवाज वगैरह ओके है, सब आ गया समझ में। जी मैम, सब ओके है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये टाइम जाया करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। यूरेनियम मुझे पढ़ाना है। यूरेनियम आप सब जानते हैं, मैंने इस लास्ट क्लास में संगमरमर के विषय में पढ़ाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, संगमरमर के विषय में पढ़ाया था। तो अभी जो आज का टॉपिक है वो किसका टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम देखो बच्चों, ये कहाँ पड़ता है। एक है झारखंड स्टेट, ठीक है। यूरेनियम की बात आपको मैं बताती हूँ, मिलता कहाँ है। तो आप बोलोगे देखो मैम, एक झारखंड स्टेट है और झारखंड में एक जिला है जिसका नाम है पूर्वी सिंहभूम जिला। और पूर्वी सिंहभूम जिले में पता है कौन सी खान है? जादूगोड़ा की खान है। कौन सी खान है? जादूगोड़ा की खान। तो जादूगोड़ा की खान तो नाम सुनते ही ना, देखो ये एग्जामिनर कई बार एग्जाम में पूछता है, हमेशा एग्जाम में आते ही आता है ये क्वेश्चन कि ये जादूगोड़ा की खान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। वो यूरेनियम के लिए, तांबे के लिए, अभ्रक के लिए, या कौन से खनिज के लिए? चार ऑप्शन मिलेंगे। तो आप क्या बताओगे कि मैम जो जादूगोड़ा की खान है वो आपने हमें बता दिया है, वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा की खान, कोई ये क्वेश्चन पूछ ले है किस जिले में, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि मैम झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, हिंदी में आशा की धातु कहा जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर ने क्वेश्चन बहुत पूछा है बढ़िया करके कि यूरेनियम की सबसे बड़ी खान आंध्र प्रदेश के कडप्पा में, जो सबसे बड़ी खान है यूरेनियम की, वो आंध्र प्रदेश में कडप्पा, आंध्र प्रदेश के कडप्पा में तुमलापल्ली खान है। तो इतना हमें अच्छे से यहाँ पर आपको लिखना है और बताना है, जो कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में यूरेनियम मिलता कहां पर है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में किसकी खान है? तो आप क्या बोलोगे? जादूगोड़ा की खान है। समझ में आया किसकी खान है? जादूगोड़ा की खान है। तो आप यहां बोलोगे जादूगोड़ा इन द पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। जादूगोड़ा इन द पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है कहां पर? कहीं मैं आपसे यही क्वेश्चन कर लूं कि बताओ सिंहभूम जिला कहां पर है भारत के, कौन से स्टेट में पड़ता है? तो आप क्या बोलोगे? मैम झारखंड में। कहां पड़ता है? झारखंड में। इसे मैंने आपको क्या बोलना को बताया है कि इसे मेटल ऑफ होप, इसे क्या कहते हैं? मेटल ऑफ होप या आशा की धातु कहते हैं। आशा की
धातु। यूरेनियम को ये बहुत अच्छे नामों से मेटल ऑफ होप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप। अगर मैं कहूं कि यूरेनियम की सबसे बड़ी खान बताओ कौन सी है? यूरेनियम की सबसे बड़ी खान। तो अभी मैंने आपको क्या याद कराया, कौन से स्टेट में है? तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में बताई? जल्दी इधर देखा करो सब बच्चे, जब मैं कहती हूं इधर आओ, तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के कडप्पा में। कहा, नाम क्या बोला मैंने, कौन सा स्टेट? और कौन सी? तुमलापल्ली खान। तुमला। कौन सी खान है? तुमलापल्ली खान है। तो लार्जेस्ट माइन ऑफ यूरेनियम। लार्जेस्ट माइन ऑफ यूरेनियम कौन सी है? जल्दी बताओ। तुमलापल्ली मान, तुमलापल्ली माइन, तुमला पल्ली माइन। अब ये जो तुमलापल्ली माइन है ये किस स्टेट में है? तो आप बोलोगे इन कडप्पा। कहां है? इन कडप्पा। इन कडप्पा। और ये कडप्पा क्या है? कडप्पा आप बोलोगे, कडप्पा मैम एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने कहा ये बच्चों, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में पड़ता है? ऐसे बोला करो, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में पड़ता है? तो आप क्या बोलोगे? इन आंध्र प्रदेश में। इन आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों, कहां पड़ता है? इन आंध्र प्रदेश में। ये पढ़ो। आगे बात समझ में? अब लास्ट और बचा है जिसका नाम है थोरियम। थोरियम के बारे में और पढ़ना है। थोरियम, ये जो थोरियम है ये कहां मिलता है? तो आप वो एक ही स्टेट है, जैसे टिन। टिन का मैंने एकमात्र स्टेट क्या बताया था? छत्तीसगढ़। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैम टिन तो आपने एक ही स्टेट में बताया था। वैसे ही आपको ये याद रखना है कि जो थोरियम है ये केरल के तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं? ऐसे राज्य या ऐसी जगह जो समुद्र के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, उसको तटीय क्षेत्र बोला जाता है। तो तटीय क्षेत्रों में मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये कहां मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम थोरियम आपने हमें याद कराया केरल, मात्र एक ही स्टेट में मिलेगा, वो भी केरल। केरल के तटीय क्षेत्रों में। कौन से? केरल के प्यारे बच्चों तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र कौन क्या होते हैं? ऐसी जगह जो समुद्र के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, मोनोजाइट। क्या है प्यारे बच्चों? मोनोजाइट। मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है। में कोई चीज ऐसी है कि वो बहुत सारे स्टेट में नहीं मिलती, सिर्फ एक ही स्टेट में मिलती है, सिर्फ एक ही स्टेट में मिलती है। तो थोरियम, थोरियम आर फाउंड, thorium are found in the form of monazite।
इन द फॉर्म ऑफ मोनोजाइट सैंड। मोनोजाइट बच्चों क्या है? सैंड। और कहां पाए जाते हैं? इन द कोस्टल एरियाज, इन द कोस्टल रीजन। REGIONS रीजन, मोनोजाइट है ना, इन द कोस्टल रीजन ऑफ केरला। ऑफ केरला, आगे समझ में। अब एक क्वेश्चन और, केरल भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट बताओ कौन सा है? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? तो केरल भारत में, केरल जो है भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके, मतलब थोरियम का, सब चीज का मैंने अलग अलग बताया ना। तो केरला, अब तो इसका नाम केरलम हो गया है। हाँ हाँ, मैं न्यू नाम तो बता दूं इसका प्यारे बच्चों, न्यू नाम तो केरलम है। अपडेट चीजें होनी चाहिए ना। तो केरलम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इज द अब मैं क्यों लिखवाऊं केरल भैया, जब ऑफिशियली बोल दिया गया है इसे अब केरलम के नाम से जाना जाएगा तो हम केरलम ही लिखेंगे। एंड होल्डर ऑफ थोरियम इन इंडिया। ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। अब बच्चों आपका ये वाला टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया है। न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा ऊर्जा संसाधन। न्यू टॉपिक, ऊर्जा संसाधन, इसे एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। ये अब देखो आप, ये तो आपने सबने डिवीजन कर लिया ना कि यूरेनियम कहाँ मिलेगा? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान है, वहां से निकलता है। इसे मेटल ऑफ होप या आशा की धातु कहते हैं। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो आपके बोलोगे आंध्र प्रदेश के कडप्पा में तुमल्लापल्ली खान है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो केरल के तटीय क्षेत्रों में मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है। मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है। हाँ जी बच्चों। मैम जादूगोड़ा में हर तीसरे व्यक्ति को एक बीमारी है यूरेनियम की वजह से। जी अभिषेक सैनी जी, ये बात सच कह रहे हो। ये जहां पे से रेत खनन हो रहा है, जहां पे से किसी भी चीज का खनन होता है ना, हाँ मैं आपको भी बताऊं, जहां किसी चीज का भी खनन होता है, जहां भी किसी चीज का खनन होता है वहां पे लोगों को कोई ना कोई बीमारी होती ही है। वहां पर प्यारे बच्चों कोई ना कोई बीमारी होती ही है। अब आता है न्यू टॉपिक ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा संसाधन, मेरी बात सुनो, ये ऐसे प्राकृतिक या मानव निर्मित संसाधन जिनसे बिजली, ऊष्मा या परिवहन के लिए ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कोयले से मिल रही है, पेट्रोलियम से मिल रही है, सौर ऊर्जा से मिल रही है और पवन, इनसे मिल रही है। ये सिंपल सा आप ये लिख सकते हैं कि मशीनों को चलाने के लिए हमें इन सब की जरूरत पड़ती है। मशीनों को चलाने के लिए, उद्योगों और घरेलू कार्यों को जो है अच्छे से चलाने के लिए इन सब की हमें जरूरत होती है। ये नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ऊर्जा संसाधन यानी ऐसे प्राकृतिक या मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन, जिनसे क्या हो रहा है, बिजली बिजली या ऊष्मा बोल सकते हैं, या परिवहन के लिए ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मतलब किसी भी चीज से, सूर्य से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, है ना? तो उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जब तक सूर्य निकलता रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, जब तक पवन चलती रहेगी तब तक हमें पवन ऊर्जा मिलती रहेगी। यही तो है। तो जब सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाली है, मैं आपसे कहूं कि इनमें से क्या सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आप बोलोगे मैम वो कभी खत्म नहीं होगी। जब तक इस दुनिया में सूर्य निकलेगा जब तक हमें सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। लेकिन मैम ऐसी चीजें भी हैं जिससे सौर ऊर्जा मतलब खत्म होने की भी चांसेस हैं। कोयला, कोयला भाई खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है एक कोयला, पेट्रोलियम, इन सबको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तभी तो ये कहते हैं इन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए। कोयला पेट्रोलियम बने कैसे कि सड़ी गली वनस्पति, मरत पेड़ पौधे, जीव जंतु के अवशेष, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हुआ और वो पृथ्वी की धरातल में कई गहराई में समा गए, बहुत गहराई में समा गए और वो करोड़ों वर्ष तक ऐसी, तो वहां पे जो है उन्होंने इसका रूप ले लिया, कोयले का, पेट्रोलियम, मतलब इनका ले लिया। फिर अब देखो खनन होता है, कोयले की कितनी बड़ी बड़ी खानें हैं, लोग सुरंग बना के उसके अंदर घुसते हैं और कोयला कैसे खोदते हैं। आपने देखी होंगी माइंस। खनन खनन किया जा रहा है तो खनन कैसे किया जाता है? बहुत गहराई में जाना होता है। समझ रहे हो ना आप कैसे? तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे बात समझ में? जी, आप कोई भी ब्लॉक नहीं हो, आप मेरी बात अच्छे से सुनो। मैम वॉइस, हाँ जी मैम। परिवहन चैप्टर है क्या? परिवहन नहीं है, परिवहन चैप्टर अभी बाद में होगा, ठीक है। झरिया में बहुत खदान है, झरिया इन सब में तो आपका छोटा नागपुर पठार के आसपास तो खनिज मिलता ही है, वहां तो खनन होना लाजमी ही है, वहां तो होगी, वहां खनन क्षेत्र तो होगा ही भैया। वहां पे तुम्हें पता है भंडार है कोयले के, अभ्रक के, बक्साइड के, लोहे इस्क के। जी मैम। अच्छा थोड़ा माइक नीचे कर लो, आवाज तेज आ रही है? तुम्हें भी बच्चों को तेज आ रही है क्या? हाँ जी। तो यहां तक आप बच्चों को आ गया अच्छे से समझ में? वेरी गुड, शाबाश। हाथों से लिखा पीडीएफ नहीं मिल रहा, ठीक है। ठीक। हाँ मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ना भाई 8 9 साल होने वाले हैं। पढ़ लो इधर ध्यान से। अब देखो आज का न्यू टॉपिक ऊर्जा संसाधन, पता है ना? जब तक मैंने कहा क्या सौर ऊर्जा खत्म होगी, जरा मुझे बताओ। सौर ऊर्जा मैंने कहा खत्म होने वाली है, आप हाँ या ना में आंसर करो। देखो कितना समझ में आया। क्या सौर ऊर्जा खत्म हो सकती है? बताओ। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऊर्जा संसाधन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? एनर्जी रिसोर्सेस। क्या होता है? ऐसे प्राकृतिक या मानव निर्मित संसाधन, ध्यान से सुने, ऐसे प्राकृतिक या मानव निर्मित संसाधन। अभी बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी तो इस टॉपिक में तुम कोयला पढ़ोगे, कोयला कहाँ कहाँ से मिलता है, बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिनसे क्या बनती है? जिनसे बिजली। सुनो अभी तुम्हें मजा ना आ जाए तो, जिनसे बिजली, ऊष्मा, ऊष्मा या परिवहन के लिए ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक, ये क्या क्या हो सकते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, पवन, जल जैसे रूप में होते हैं। ये कोयला, पेट्रोलियम अभी पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगी। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, पवन, किसके बच्चों? पवन, जल, में होते हैं। जो मशीनों, उद्योगों जो मशीनों, उद्योगों और घरेलू कार्यों को संचालित करने के लिए आवश्यक हो। ध्यान से सुनो, अभी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। जिसे कोयला वगैरह पढ़ेंगे तो तुम्हें खुद ब खुद बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि देखो आप बोलोगे मैम इतनी बड़ी डेफिनेशन क्यों लिखवा रही हो, ये कौन सा आती है? वाकई में नहीं आती है जी, ये वाकई में नहीं आती है। तो प्यारे बच्चों, हम्म, हाँ जी बच्चों, अब देखो, अब यहाँ पर हम एक बात पढ़ेंगे, कोयले के कितने प्रकार हैं। आ जाओ, अब आती है तुम्हारी बहुत अच्छी सी कहानी। आ जाओ, अब देखो, सबसे पहले आपसे मैं पूछूं, अब आता है आपका एग्जाम वाला टॉपिक बच्चों, ये है एग्जामिनर जो पूछेगा। कोयला, सबसे पहले बच्चों कोयला कितने प्रकार का? 4, 5, 6, 7, चार, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो आप क्या बताओगे? जाहिर सी बात है, कितने प्रकार का? क्या लिखा? 4 प्रकार का। ओके, चलो 4 प्रकार का कौन सा नाम बताओ? तो आपको ऐसे देखो, लोहा कितने प्रकार का? लोहा भी 4 प्रकार का, लेकिन कंफ्यूजन होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट, वो लोहे के प्रकार हो गए। अब लेकिन कोयले के मैं प्रकार पूछ रही हूं, तो आप बोलोगे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। अब देखो, लोहे के बारे में मैंने क्या बताया था? जिसमें लोहे का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा वो अच्छा लोहा माना जाएगा, और जिसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा। कैसे कार्बन, कैसे कोयला, कैसे कार्बन, कैसे कोयला, ध्यान से सुनो, कैसे कार्बन, कैसे कोयला। तो जिसमें किसका, कोयले में किसका कंटेंट ज्यादा होगा? बोलो मेरे साथ, कैसे कोयला, कैसे कार्बन। जिसमें कोयले का कंटेंट ज्यादा हो, जिस कोयले में कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा कोयला कहलाएगा। अब मैंने क्या बताया, कोयला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो अब आप बोलोगे सबसे अच्छी कोटि का कौन? मैम एंथ्रासाइट। क्यों मैम? क्योंकि उसमें 80 से 85% कार्बन कंटेंट है, और वो भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। आया समझ में? अब पहले आप मुझे ये बताओ, फिर आगे बताऊंगी जी। मैम इंग्लिश भी लिख दीजिए, इंग्लिश लिख दूंगी। हंस रहे हो आप सब? अच्छा, बहुत बढ़िया, आप स्माइल कर रहे हो जी। चलिए, तो आया समझ?
हाँ जी। अब मेरी बात सुनो। ने कहानी तो बहुत आगे बढ़ा दी आपकी, अच्छे से मैंने बता दी। यस मैम आ गई। अब लिखवा दूं? चल लिखवा देती, उसकी इंग्लिश लिख दूंगी मैं, लंबी है थोड़ा, बाद में लिख दूंगी। आ जाओ। कहां से? इधर आओ। सबसे पहली मैंने बताया बच्चों एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। अब एंथ्रासाइट, ये मैंने क्या बताया? सबसे अच्छा कोयला, सर्वोच्च कोटि का कोयला। सबसे अच्छा कोयला क्यों? क्यों? क्यों बताओ? अभी तो बताया था, बेस्ट क्वालिटी कोल। ये क्या है? बेस्ट क्वालिटी कोल। इसमें प्यारे बच्चों 80 से 85% कार्बन कंटेंट है। 80 से 85% कार्बन ये है इसमें। कार्बन कंटेंट। और ये ओनली आपको कहां मिलेगा प्यारे बच्चों? ओनली इन जम्मू कश्मीर। अब बताओ, पहले इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? अब बताइए, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को दिक्कत? अच्छे से समझ में आ रहा है? थैंक्स मैम। चलिए सभी बच्चे मुझे बताएं, क्या आपको मैम चीजें समझ में आ रही हैं? हम्म। एंथ्रासाइट कोयला कहां कहां पाया जाता है, अब ये बताइए। चलो बोलो। भारत में। देखो, तो आप यहां पर बोलोगे मैम एंथ्रासाइट जो मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये ना, ये ये अच्छा क्यों है? बहुत धीमी गति से जलता है, और जलते टाइम ना जैसे लाल लो नहीं देगा, नीली लो देता है। जैसे गैस की नीली लो होती है ना, उस तरीके से ये जलता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। आगे बात समझ में? चलो अब हम लिखाते हैं दूसरी बात। आ जाओ। मैंने बताया ना, बहुत, और धुआं राख भी बहुत कम छोड़ेगा ये अपनी। ये जो धुआं और राख, अच्छी कोयले की यही पहचान होती है भैया, कि वो धुआं और राख दो ही चीज तो निकलती है जब कोयला जलता है। तो धुआं और राख वो कम छोड़ेगा, पहली बात तो ये आप याद रखोगे। धुआं और राख बहुत कम छोड़ता है, और नीली लो के साथ जलेगा, लाल लो के साथ बिल्कुल नहीं जलेगा। अब बात करते हैं बिटुमिनस की। याद हो गया ना अच्छे से ये वाला? अब देखो प्यारे बच्चों, ये है बिटुमिनस। ये बताओ, याद हो गई ना इतनी चीजें? बिटुमिनस, इसमें कितना कंटेंट है? इधर आओ। इसमें 55 से 65%। इसमें इतना कंटेंट है।
ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जा रहा है? तो भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, बहुत अच्छे से याद रखनी है, भूलना नहीं है। मैं आपका अपना अनुभव शेयर कर रही हूं, ये एग्जाम में आ चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आप बोलोगे इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स। लार्जेस्ट डिपॉजिट्स किसके हैं बच्चों? क्या लिखा है यहां पर? तो आप बोलोगे ऑफ बिटुमिनस कोल, ऑफ इसके हैं सबसे ज्यादा। अब एक खास बात, एंथ्रासाइट आपको कहां मिल रहा था? सिर्फ जम्मू कश्मीर में। भैया बिटुमिनस भी तो मिलेगा, तो बिटुमिनस आपको मिलेगा झारखंड, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड एमपी। एंड एमपी यहां मिलेगा। अब बताओ, अब आया समझ में? सब कुछ आ गया कि अच्छा मैम ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, ये है। अब आप मुझसे कहो जी, पढ़ने पे बार बार ध्यान दो कि मैडम ने क्या क्या, कि इसमें कार्बन का कंटेंट, कोयले में कार्बन का कंटेंट ही, इनका प्रयोग यूज कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता जी, कुछ भी नहीं आता सच में। बताओ, अब जो बिटुमिनस कोयला है मैंने आपको बता दिया। देखो बच्चों, इसमें परसेंट ना, आपको एक बात और बता दूं, हर बुक में अलग अलग परसेंट मिलेगा। किसी बुक में आप पढ़ रहे होंगे, भैया आप हर बुक से पढ़ रहे होंगे, जाहिर सी बात है, परसेंट हर बुक का अलग अलग रहेगा, तो इस पे ज्यादा गौर मत करना, कभी भी एग्जाम में नहीं आता ये परसेंट। भैया मेरे को तो 9 साल हो गए, मैंने कभी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये नहीं देखा, और इतना ही परसेंट रहता है आसपास, आप ये बात याद रखेंगे। ये मिलेगा कहाँ? झारखंड के झरिया बोकारो में मिलेगा बिटुमिनस, वेस्ट बंगाल के रानीगंज में मिलेगा बिटुमिनस, छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिलेगा बिटुमिनस, और उड़ीसा के तलचर में मिलेगा। उड़ीसा में कौन सी जगह है? तलचर। वेस्ट बंगाल में रानीगंज, झारखंड में झरिया और कोरबा, छत्तीसगढ़ में तलचर। तो आप कहोगे मैम अभी लिखवा दो, मैंने कहा सबर करो, आगे लिखवाऊंगी सारे, तुम थोड़ा सा सबर रखा करो हर चीज का। इसका रंग अगर आपसे पूछे तो गहरा भूरा या काला होता है, कलर। कलर भी कभी नहीं आता, कभी आता ही नहीं है कलर, मैं नहीं लिखवा रही। लिग्नाइट का आता है भैया कलर, भूरा कोयला, लिग्नाइट का कलर हमेशा आता है हर एक एग्जाम में। जो नहीं आ रहा उसे बार बार वैसे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो पता चल गया। चलिए अब बिटुमिनस के बारे में भी पता चल गया। बच्चों कलर एक ही का ही आता है, मैंने जिंदगी में एक ही क्वेश्चन देखा है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने काफी बार रिपीट होते देखा है वो है लिग्नाइट का, कि लिग्नाइट में पहली बात तो कितने परसेंट कार्बन कंटेंट है। लिग्नाइट तो आप क्या बोलोगे? 40 से 55%। देखो कम होता चला गया ना, उतना ही घटिया होगा।
अब ये और निम्न है, कहां मिलेगा? आ चुका है एग्जाम में, आ चुका है एग्जाम में, याद करो। तमिलनाडु बोलो में स्थित नेवेली में आ चुका है ये एग्जाम में। नेवेली, नेवेली किस स्टेट में पड़ता है? फिर पता भी होना चाहिए कि नेवेली इन तमिलनाडु, नेवेली इन तमिलनाडु में। इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? ये आ चुका है, इसे लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला। अगर मैं उसे भी गहरा भूरा लिख देती तो आप बोलते कि मैं बिटुमिनस में भी गहरा भूरा लिख दिया, फिर कंफ्यूजन होता आपको। लेकिन एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो मैंने सोचा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है आपको वही अच्छे से याद करा दिया जाए। हम क्यों फालतू का याद कराएं? है मैं आपसे कह दूं कि वो आता है, अरे वो नहीं आते। बस किसको भूरा कोयला कहते हैं ये आया है एग्जाम में। इसमें नमी की मात्रा क्या होती है? अत्यधिक होती है। इसमें नमी की मात्रा यानी मॉइस्चर कंटेंट इज हाई। क्या होता है बच्चों? मॉइस्चर कंटेंट इज हाई। ये आपको देखना है। एक और बचा, बता दो कौन सा? मैंने तुम्हें 4 बताए थे ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो बचा कौन सा? बोलो बोला करो ना मेरे साथ। तो आप बोलोगे हाँ मैम अब लास्ट बचा है पीट। कौन सा बचा है? बोलो पीट। ऐसे जब तक आप बोलोगे नहीं ना, नहीं आने का कुछ भी। पीठ। अब पीठ देखो, सबसे घटिया, सबसे बेकार, सबसे निम्न कोटि का। इसके बारे में कभी बेचारे की कुछ पूछा ही नहीं गया। 35 से 45% इसमें कार्बन कंटेंट होगा। ये ना के बराबर एग्जाम में आता है। इस पे अपना ज्यादा समय मत देना। ये निम्न कोटि का कोयला है। अब देखो, अब बच्चे कहेंगे मैम ठीक है, अभी कोयला पूरा नहीं हुआ, अभी भारत में कोयला कहां कहां मिलता है वो मैं बिल्कुल अलग से लिखवाऊंगी, है ना? वो बताना है अब मुझे। चलिए, ठीक है अंजलि। चलिए अब बात करते हैं भारत में कोयला क्षेत्र। आ जाओ अंजलि। भारत में कोयला क्षेत्र ये बिल्कुल अलग लिखवा रही हूं मैं। कोयला क्षेत्र यानी कोल फील्ड। भारत में कोयला कहां मिलेगा? अभी बताया तो मैंने, वो तो तुम भूल गए होंगे जब यहां पे मैं बता रही थी। देखो, वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, उड़ीसा में क्या बताया था मैंने? तलचर, छत्तीसगढ़ में कोरबा, छत्तीसगढ़ में बताया था, और झारखंड में झरिया बताया था। बताया था ना? हाँ मैम हम भूल गए। मैंने कहा मुझे याद है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब यहाँ पे हम वही लिखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं रानीगंज लिखूंगी, रानीगंज कोयला क्षेत्र। मैं नाम ही पूरे लिख रही हूँ कि जिससे कि तुम भूलो ना और याद रहे। रानीगंज। अभी देखो, अभी मैं सिर्फ नाम लिखूंगी, पहले नाम पढ़ो, इससे आपको याद होगा बच्चों। अब मैं लिख रही हूँ करणपुरा झरिया। कौन सा नाम पढ़ो आप? अभी सिर्फ नाम पढ़ने, स्टेट अभी बाद में लिखेंगे। तो इससे आपके 2-3 टाइम्स ना यहीं पे रिपीट हो जाएंगे, तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। कोरबा।
और ये हसदेव नदी के पास स्थित है। हसदेव किसकी सहायक नदी है? अब आप कहोगे अरे मैम बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, लग रहा है ना हसदेव। अब मैं बताऊं किसकी है। रुक जाओ, गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी की। कैसे महानदी की कैसी है? देखो महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मान, जोकोंग। हाँ, तो ये महानदी की सहायक नदी है, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदियां प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती। कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। कावेरी की सहायक नदियां लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हिमवती, शिमसा। तो ये उसी की है महानदी की। शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मान, जोकोंग। आ रहा है ना हसदेव नाम? शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मान, जोकोंग। तो हसदेव ये महानदी की सहायक नदी है, जो कि मैंने लिखवाई थी, जो कि आप सब भूल गए होंगे। अब आप सब भूल गए होंगे, मैंने 1 मिनट में याद करा दी, करवाई ना, रिवीजन तो करवा दिया, चाहे याद ना हुई हो, है ना। सिचुएटेड नियर द हसदेव रिवर। ओके, देखो बच्चों, अब मेरे को ये इस तरीके से चीजें कैसे याद हैं? भाई मेरे को 8-9 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मेरा ये क्या है, ये होता है एक्सपीरियंस बोलना, बस इतना ही है। इसे ये कहते हैं कि मैम हाँ सही बात है, जब आप 8-9 साल से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते जाओगे, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाती जाओगी, दूसरी में तो आपने मेहनत ही करनी छोड़ दी। दूसरे तुम सबके लिए छोड़ रखे हैं मैंने, तुम पढ़ो बैठ के। तो ये किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी के किनारे। तो इसलिए चीजें हमें याद हो जाती हैं बस। और हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें ये सब आ चुके हैं एग्जाम में, सारे आ चुके एग्जाम में। ऑल इंपॉर्टेंट लिख लो शुरू में। मैं तो आपसे और यूं कहूंगी कि ऑल इंपॉर्टेंट लिख लो बच्चों, ऑल इंपॉर्टेंट लिख लो सीरियसली। सिचुएटेड नियर द ब्राह्मणी रिवर। कैसे ऑल इंपॉर्टेंट लिखवाती हूँ लाओ मैं, क्योंकि मुझे पता है इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं वरना क्यों बोलूंगी फालतू में, तुम्हारा सर थोड़ी खपाने को बोलूंगी। चलो अब रानीगंज कहाँ पर है? अब एक बार और याद करो दोबारा से, तो ऐसे 2-3 टाइम रिपीट्स हो गए ना, तो याद हो जाएगा। रानीगंज वेस्ट बंगाल में। करणपुरा झरिया बच्चों किस स्टेट में? झारखंड में। और कोरबा जो हसदेव नदी के पास है, ये छत्तीसगढ़ में। हसदेव किसकी सहायक नदी है? महानदी की। और तलचर आपका कहाँ मिलेगा? इन उड़ीसा। अब देखो प्यारे बच्चे, अब अच्छे आया, अब याद हुआ सबको? अब बताओ किसको याद नहीं हुआ? मैंने कितनी बार रिपीट करा है, क्लास लाइव के दौरान ही आप मुझसे पढ़ा करो, क्योंकि सभी बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगी। देखो किसी को टाइम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से है, तो वो बेचारे अपना जब भी आपको टाइम मिले तब पढ़ लिया करो, लेकिन किसी को लाइव पढ़ने का मौका मिलता है तो लाइव में भी पढ़ लिया करो। जी हाँ, क्या नाम है? कौशल, हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे है तो नींद आ रहा है, जाके मुंह धोकर आओ। पॉपुलर कुमार जी, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा भी रही हूँ, लिखा भी रही हूँ। चलो चलो इधर आओ। चलो। एक बच्चा कह रहा है मैम मैं आप हिस्ट्री पढ़ा सकती हो ना? बच्चों देखो, मैंने ना 8-9 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ाने को कोई चीज दिक्कत नहीं, हमें चीजें याद रहती हैं, हम यही काम करते रहते हैं, लेकिन सब अपने अपने उसके वो होते हैं। अभी आ जाओ, अभी तुम ज्योग्राफी पढ़ने पे ध्यान दो, इधर आ जाओ, कुछ मत सुनो और कुछ मत पढ़ो। देखो अब आते हैं, और कि मैम कोयला क्षेत्र अभी और भी है, मैंने कहा जी। चलो नाम पढ़ो, चलो सब बच्चे नाम पढ़ो। नामचिक, नामकुफ। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, नाम पढ़ेंगे, फिर मैं उन्हें अच्छी सी कहानी बताऊंगी।
बोलो, नाम बोलो। नाम जब तक नहीं बोलोगे याद नहीं होगा। मेरे हिसाब से नाम बोला करो। नाम चिक, नाम फुक, हो गया। नेवेली, अभी ये तो मैम कह दो नेवेली तो हमने रिपीट करवा रही हो आप, हमने तो पढ़ा था। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैम नेवेली तो अभी आपने एक बार और अभी पीछे बताया था। ऐसे भी सोचा करो। सिंगरेनी, क्या बता रही हूँ बच्चों में? सिंगरेनी। सिंगरेनी, ओके। माकूम, माकूम, अरे मैंने मासूम लिख दिया, देख रहे हो? माकूम ही होगा बच्चों, मासूम नहीं होगा। माकूम और नीचा हो, नीचा। अब देखो कहानी, कहानी फिर सुनाती हूँ। जंगे के नाम लिख दिया, अब दोबारा रिपीट करो। चलो आओ, इसे नीचो होम लिख दिया, नीचो होम, नीचा होम। अब आ जाओ, अब पढ़ो। जैसे नामचिक नाम, क्या बोला था मैंने? नामचिक नाम कुफ, कुफ है कुफ। तो नामचिक नाम कुफ कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। क्या बोला मैंने? नामचिक नाम कुफ है मैम, कुफ। कुफ में ना सभी बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो कुफ बोलो। नामचिक नाम कुफ, कुफ कुफ। नेवेली तमिलनाडु में। नाम याद करो, नेवेली आ चुका एग्जाम में, ये सिंगरेनी आ चुके हैं एग्जाम में। तेलंगाना। माकूम बच्चों कहां पर है? असम। और नीचा होम जम्मू एंड कश्मीर। अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कि मैम आपने ये बता दिया चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ जगह बताई जहां से आपने कोयला निकलने की। लोहा निकलने की भी ऐसी मैंने बहुत सारी जगह बताई थी कि मैडम लोहा निकलने वाला तो हम भूल गए, है ना? मैंने आपको बताया था लोहा कहाँ कहाँ से निकलता है। बेलाडीला की खान जो कि छत्तीसगढ़ में है, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, और राजस्थान की नाथरा की पाल, थूर और हुंडेर बताया था जहां से लोहा निकल रहा है। ऐसे याद करा करो। गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, और गुरु महिसानी, मयूरभंज, बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में, वहां से हेमेटाइट लोहा निकल रहा है। ऐसी ये कोयले की जगह है। कोयला एक नदी घाटी से भी मिलता है। कोयला दामोदर नदी घाटी में स्थित। कोयला दामोदर नदी घाटी में स्थित। और कहां से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। कहां से? ठीक है बच्चों, याद हुआ? कोई कहने लगे कि कोयला कहां से मिल रहा है तो बता दोगे ना, तो दामोदर रिवर वैली से मिल रहा है। और coal is found in the Gondwana region. सब लिखवा दिया। अब आते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र पर।
ये भी इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। मैम क्लियर नहीं दिख रहा जी। मैम क्लास झिला झिला रहा है। अरे ये उसमें प्रॉब्लम हो गई होगी, किसमें, इसमें वाईफाई में। हाँ अब तो नहीं झिलमिला रही, अब बताओ मुझे कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। क्लास कैसे लग रहा था यार, मैं पढ़ाने में ध्यान दे रही थी ना, मुझे पता ही नहीं चला। चलो सनम खाना खाने सब ऐसी हैं। हाँ मैम अब सब ठीक है, चलो ठीक है तो बढ़िया। हाँ हाँ इतने में देखती हूँ ना तो मेरी कमेंट्स को इतने ठीक हो जाता है, और वरना उधर को मुंह करे रहूंगी ना ऐसे करके तो उधर सब कुछ हो जाता है, तुम्हारा पता ही नहीं चलता फिर मुझे। चलिए अब पढ़ाऊं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। हाँ जी, ये वाईफाई में दिक्कत है बच्चों। अच्छे लगा क्लास, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा और पढ़ाते हैं, बातें नहीं। आ जाओ फिर पढ़ो, चलो चलो आ जाओ, चलो आप ये रिवीजन कर लोगे ना। भारत में कोयला क्षेत्र, चलो रिवीजन करो, आ जाओ आ जाओ। रानीगंज बोलो मेरे साथ, वेस्ट बंगाल। करणपुरा झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ है, झारखंड में। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तलचर कोयला क्षेत्र बच्चों कहाँ पर है, उड़ीसा में। नामचिक नामकुफ कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। नेवेली तमिलनाडु में। सिंगरेनी तेलंगाना में। माकूम असम में। नीचाहोम जम्मू कश्मीर में। और कोयला एक मिलता है दामोदर नदी घाटी में। और गोंड कहां से कोयला प्राप्त होता है, तो गोंडमाना क्षेत्र से प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यह है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अब मैं बताऊं इससे क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे तारापुर, तारापुर है। सुनो बच्चों, तारापुर जो है ये भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट। मैं लिख ही देती हूं, ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तारापुर जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, हमेशा पूछा जाता है बच्चों किस स्टेट में है। स्टेट का नाम क्या लिखा मैंने, महाराष्ट्र। ठीक, और ये किसकी सहायता से स्थापित हुआ था तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये जरूर याद करना है। अमेरिका की सहायता से स्थापित, सहायता से स्थापित, याद हो गया। अब आरुषि मैम या आरुषि दीदी जो भी आप बोलते हो याद करना, एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। अमेरिका। अब बताओ आगे पढ़े, ये पूरे लिख लो बस, फिर क्लास ऑफ कर दूंगी।
है ना, बस थोड़ा सा और बचा है। अब प्यारे बच्चों यहां पर आओ, जैसे आपसे पूछा जाएगा रावत भाटा, ये जो रावत भाटा है ये किस स्टेट में है। अब मैं पहले नाम लिख दूं तो उससे ना क्या होगा, आपको डबल टाइम्स याद हो जाएगा, है ना। अभी नाम लिख दूं तो तुम्हें एक बार नाम के माध्यम से याद रखोगे। कलपक्कम, ये तुम्हें याद कराने की ट्रिक है बच्चों, है ना, उससे ना आपका बार बार रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से। पहले नाम लिख लो कलपक्कम, कि मैं कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी है, मैंने कहा जी। एक है नरोरा, एक है नरोरा, एक है काकरापार, एक है काकरापार, एक है केगा, केगा, एक है कुड़नकुलम। ये सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कुड़नकुलम, पहले तो इतने ही लिखो आप। देखो अब आ जाओ यहाँ पे, रावत भाटा ये राजस्थान में है। ये किसके संयोग से स्थापित, कनाडा के संयोग से स्थापित, ठीक है बच्चों। कनाडा यानी एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कनाडा। एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कनाडा। कलपक्कम ये कहां पर है, चेन्नई तमिलनाडु। अच्छा नरोरा कहां पर है, तो आप बोलोगे मैम बुलंदशहर, बुलंदशहर। और ये जो बुलंदशहर है वो यूपी में पड़ता है, ठीक है। सूरत, काकरापार, सूरत, सूरत किस स्टेट में पड़ता है बच्चों, गुजरात। इस तरीके से आपको याद रखना है। केगा कर्नाटका में। अब बचा कौन सा, तमिलनाडु में कुड़नकुलम। ये किसकी सहायता से स्थापित, ये भी पूछा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, रूस की सहायता से स्थापित प्यारे बच्चों, रूस की सहायता से स्थापित। established with the help of रशिया। अब ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, पढ़ने ही बच्चों पढ़ने हैं। कभी ना पढ़ो, मजाक में न लेना। तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम, नरोरा, काकरापार, केगा, कुड़नकुलम, इससे मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन आते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे तेल शोधनशाला, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है जी। जी चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। हाँ जी बच्चों, सब कुछ ओके, कोई दिक्कत परेशानी, आप बताओ सेशन कैसा लगा। आप प्लीज एक प्यारा सा दिल भी सेंड कर सकते हैं। जी बच्चों 7 हो गए हैं बच्चों, 7।
बच्चों कल क्लास में 10 बजे होगी सुबह।